एक ही समय पर पैदा हुए दो व्यक्ति अलग अलग हालात का शिकार हो सकते हैं। एक व्यक्ति के पास तो बहुत सारा पैसा है, एक व्यक्ति पाई पाई को तरस रहा है, तो ज्योतिष का क्या कोई खास महत्व नहीं है? हाँ, कुछ बातें जब भगवान चाहता है तो कुछ इस तरह के हालात, कुछ बातें ऐसी कर देता है कि कुछ उपायों की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती। आप बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो T&C लिखा हुआ होता है कुछ चीजों के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो आज बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। कब व्यक्ति को अमीरों का अमीर बना देती है, तो वही कंडीशन जब किसी जन्म कुंडली पर लागू नहीं होती तो वो पाई पाई का मोहताज हो जाता है। नमस्कार, मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमेशा कहता हूं कि मेरे वीडियोस आखिर तक देखें। कोई पता नहीं कि कब कोई काम की बात आप मिस कर दें। सारा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपको ज्योतिष को लेकर कुछ भ्रांतियां, कुछ गलत फहमियां वो मैं दूर कर सकूं जो आप अपने दिल दिमाग में पाल कर बैठे हुए हैं। बात करते हैं चोपड़ा जी की। एक दिन वो अपनी जन्म कुंडली लेकर मेरे पास आए। अमीरों के अमीर और अमीरी और बड़े, इसके लिए कुछ बातें मैंने उन्हें सुझा दी। और ये देखिए कि उसी दिन शाम को एक और व्यक्ति सेम जन्म तारीख, लगभग पैदाइश का समय एक, मेरे पास आता है, लेकिन वो पाई पाई को मोहताज है। शादी का साल लगभग दोनों का, चोपड़ा जी का और जो शाम को व्यक्ति आए, लगभग एक ही साल में शादी हुई। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? कैसे व्यक्ति धनवानों का धनवान बन जाता है? मैं हमेशा अपने पास आए हुए व्यक्तियों को एक बात कहता हूं कि जब भगवान ने किसी पर अपनी कृपा दृष्टि रखनी है तो उसके अगल बगल का माहौल, उसके यार दोस्त, रिश्तेदार, उसके सलाहकार, सब के सब खुद ब खुद अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को हम कहते हैं कि इस तरह की सावधानी रखिए और व्यक्ति पहले ही वो सावधानी जन्म से ही रखता चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि आप शराब ना पीजिए, तो वो व्यक्ति कहता है कि हमारे परिवार में शराब ही नहीं चलती और आज तक मैंने टच भी नहीं की। और उसी तरह की जन्म कुंडली वाले को जब हम कहते हैं शराब ना पीजिए, तो वो कहता है कि मेरा तो गुजारा नहीं है शराब के बिना। मतलब ये हालात हैं। शराब किस व्यक्ति की सेहत खराब करेगी, किसको सेहतमंद रखेगी, ये जन्म कुंडली पर भी डिपेंड करता है। तो जिसको कहते हैं ना पियो, वो कहता है कि मैं नहीं पी रहा, मतलब उसकी सेहत, उसके हालात अच्छे हैं। जो पी रहा है उसके हालात खराब हो सकते हैं जन्म कुंडली के आधार पर। बृहस्पति और चंद्र, सोना और चांदी, मां और बाप, परिवार के बुजुर्ग, बृहस्पति और चंद्र बड़ का वृक्ष जिसके नीचे हजारों व्यक्तियों को आराम करने की इजाजत है। हजारों व्यक्ति उसके नीचे आराम करते हैं, चले जाते हैं। बृहस्पति और चंद्र जिस जन्म कुंडली में किसी भी भाव में एक साथ हों तो ज्यादातर ऐसे व्यक्ति खुशहाल देखे गए हैं। इसको कहते हैं गज केसरी योग। लेकिन लाल किताब ये कहती है कि जब बृहस्पति और चंद्र एक साथ होते हैं तब ऐसा व्यक्ति
या ऐसे व्यक्ति की औलाद उन्नति नहीं कर पाती, क्योंकि बड़ वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे हर व्यक्ति फल फूल नहीं सकता, ये एक अलग विषय है। लेकिन बात करूंगा बृहस्पति और चंद्र की ही। खाना नंबर 12, द्वादश भाव। जब हम काल पुरुष की कुंडली के आधार पर देखते हैं तो यहां पर मीन राशि आती है, बिल्कुल आखिरी राशि। मीन राशि में बुध नीच का, गुरु का भी दुश्मन, चंद्र का भी दुश्मन, बुध ग्रह दोनों का दुश्मन। शादी चोपड़ा जी की होगी, जो मेरे पास आए थे, जिनके बारे में बात करी है। उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और चंद्र खाना नंबर 12 दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। और कुछ उपाय, कुछ सुझाव कि ये उन्नति कभी ना रुके, उनकी जन्म कुंडली के आधार पर और बृहस्पति चंद्र खाना नंबर 12 के आधार पर उनको दिए गए। वो बहुत खुश होकर के, क्योंकि उन्हें वास्तव में पहले कोई परेशानी ही नहीं थी कि ये जो ग्रोथ चल रही है ये दिन ब दिन बढ़ती जाए, इसको संभाल कर कैसे रखा जाए, इसके बारे में उन्हें गाइडेंस दी गई। अब बात आती है उस व्यक्ति की जो शाम को मेरे पास आया और पाई पाई को मोहताज है। एक ही दिन का पैदाइश है दोनों की, जन्म समय भी लगभग एक है और जन्म कुंडली तो 101% एक है। अर्थात इस व्यक्ति की भी जन्म कुंडली में बृहस्पति और चंद्र खाना नंबर 12 में, लेकिन पाई पाई को मोहताज। लाल किताब कहती है कि शादी के बाद जब बेटी आएगी, बेटी पैदा होगी, अर्थात बुध ग्रह दिन ब दिन, बुध आ गया, बृहस्पति को उसने खाना शुरू कर दिया, दुश्मन है। चंद्र को खाना शुरू कर दिया, बृहस्पति और चंद्र दोनों का दुश्मन बुध ग्रह, अर्थात बुध ग्रह कायम हो गया, बुध ग्रह घर में आ गया। तो दिन ब दिन सोने चांदी की कमी, अर्थात धन दौलत की कमी महसूस होती है। तो जो व्यक्ति शाम को मेरे पास आया उसके पास 2 बेटियां हैं। मैं ये कहता हूं कि भगवान ने आपको अगर खुश रखना है, बृहस्पति चंद्र खाना नंबर 12, भगवान अगर चाहता है कि आप खुश रहें, खुशहाल हो, तब औलाद के रूप में आपको बेटा जरूर देगा। बृहस्पति चंद्र केतु जब कायम हो जाएगा तो 12वीं राशि खाना नंबर 12 काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मीन राशि, केतु ऊंच का, बृहस्पति की अपनी राशि, केतु ऊंच का, अर्थात केतु आते ही, बेटा आते ही दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति। हाँ, बेटा और बेटी दोनों हैं, तब भी उन्नति रुकेगी नहीं, क्योंकि केतु कायम है, बेटा आ गया। बृहस्पति और चंद्र खाना नंबर 12, उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी जब बेटा औलाद के रूप में मिल जाए। ये नहीं कि हम एडॉप्ट कर लें, बिल्कुल नहीं। जब औलाद के रूप में बेटा आ गया, दिन ब दिन उन्नति के रास्ते, दिन ब दिन उन्नति की तरफ व्यक्ति बढ़ना शुरू हो जाता है, उन्नति के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। खास उपायों की बृहस्पति चंद्र खाना नंबर 12 को जरूरत नहीं है। हाँ, उम्र कम है, एक बेटी है, तो मैं कहता हूं फिर से चांस ले लीजिए। फिर बेटी होगी, मैं कहता हूं फिर से चांस ले लीजिए। पुराने जमाने में हर व्यक्ति 3-4 बच्चों का बाप हुआ करता था, और आज हम बिल्कुल छोटी फैमिली में हैं, एक बच्चा चाहिए। बृहस्पति चंद्र जब तक बेटा ना मिले, बेटा पैदा ना हो, मैं कहता हूं तब तक चांस लेते रहिए।
जैसे ही बृहस्पति चंद्र खाना नंबर 12 वाले को बेटा मिल गया, उनकी खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएगी और उपायों की जरूरत उन्नति के लिए, धन दौलत के लिए बिल्कुल नहीं रहती। हाँ, बृहस्पति चंद्र खाना नंबर 12 बेटा होने के बावजूद भी अगर उन्नति नहीं हो रही, तब कुछ उपायों की, सावधानियों की जरूरत है। अगर बेटियां ही बेटियां हैं, तब कुछ और उपायों की जरूरत है, जिससे कि केतु को कायम किया जा सके, केतु के अच्छे फल लेने शुरू कर दिए जाएं। जब तक बृहस्पति चंद्र खाना नंबर 12 केतु अच्छा नहीं किया जाएगा, केतु कायम नहीं किया जाएगा, उन्नति नहीं हो सकती। अर्थात ऐसा व्यक्ति पैसे को लेकर परेशान रहेगा, जरूरत के समय दाएं बाएं पैसा मांगता फिरेगा। जब भी जरूरत है, हाथ किसी ना किसी के आगे फैलाना पड़ेगा। अगर बेटा नहीं है तब, अगर बेटा है खुद ब खुद मददगार मिल जाएंगे, पैसे को लेकर परेशानी नहीं रहेगी, जरूरत के समय पैसा हाजिर होगा। तो ये है एक ही समय पर, एक ही जगह पर, एक ही दिन में पैदा हुए व्यक्तियों को लेकर अलग अलग भविष्य दोनों का कैसे हो सकता है। तो ज्योतिष, लाल किताब का ज्योतिष आपको बहुत कुछ सीखने के लिए देता है, बहुत कुछ समझाता है, बहुत कुछ ज्ञान देता है कि एक ही समय पर, एक ही दिन में पैदा हुए व्यक्तियों का भविष्य अलग अलग क्यों कर हो सकता है, हालात अलग अलग क्यों हो सकते हैं, वजह क्या है। ये एक एग्जाम्पल दी मैंने। इस तरह की हजारों बातें आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि एक ही ग्रह वाले अलग अलग हालात के, एक ही ग्रह के व्यक्ति उस ग्रह के अच्छे फल क्यों नहीं ले पाते। इसीलिए लाल किताब में सावधानियों का महत्व है। तो सावधानी अपनाने से जीवन भरपूर आनंद पूर्वक गुजारा जा सकता है। तो फिर जाते हुए एक बार गुरु चंद्र, बृहस्पति चंद्र, जुपिटर एंड मून 12th हाउस, 12वां भाव, 12 भाव, खाना नंबर 12 में होने पर बेटा अगर है तो दिन ब दिन उनकी खुद ब खुद होती जाएगी। बेटियां हैं, बेटी है बेटा नहीं है, तब पैसे को लेकर परेशानी, तंगी, गरीबी जरूर रहेगी। तो अगला वीडियो लाल किताब के आधार पर कोई नए विषय को लेकर आपके सामने आऊंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।